हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काशिफ क्लासेस। आज हम लोग लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 हम लोगों ने इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया था। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन था, उसका आंसर क्वेश्चन भी करा दिया था। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाइए जा करके उसको समझ के पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेसन 4 आज हम लोग करेंगे। आपके पास इंग्लिश की बुक होगी क्लास 9 की, तो आपको पता ही है। लेसन 4 निकालिए। मैं बुक से पहले समझाऊंगा, इंग्लिश में रीडिंग देंगे हम लोग, उसके बाद मैं उसका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 आंसर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस का मैं आंसर भी बताऊंगा और कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सब लोग जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है काशिफ सर क्लासेस पे। आज लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 की। टू मैनी पीपल फ्यू ट्रीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आप बुक निकालिए, बुक भी आपके पास होगी। उसके बाद लास्ट में हम लोग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है आपकी पनोरमा, इसका लेसन 4 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, ये किसने लिखा? ये मोती निशानी जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो मोती निशानी जो हैं वो एक टीचर हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको एग्ज़ाम में आपके आता है कि कौन सा लेसन किसने लिखा है, तो इसलिए इसका नाम भी याद रखना है। ठीक है, अब हमारे साथ में आप लोग रीडिंग दीजिएगा, उसके बाद मैं उसको हिंदी में भी अनुवाद करके समझाऊंगा। तो स्टार्ट करिए। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे साथ आप रीडिंग दीजिए। Human populations have always been in flux for the simple reason that every day some people die, ये DIE die जिसका मतलब मृत्यु होता है, while others are born। देखिए क्या बोल रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब आदमी की जो जनसंख्या है ना, लोगों की जो जनसंख्या है। देखिए ये जो टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज है शीर्षक इसका, ये लेख श्री मोती निशानी जी ने लिखा है। श्री निशान जो हैं वो अमेरिका के एक स्टेट विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। लेखक ने इस आलेख में विश्व की बढ़ती आबादी और धरती तल से कटते वृक्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इसलिए टू मैनी पीपल मतलब बहुत सारे आदमी, जबकि टू फ्यू ट्रीज मतलब बहुत कम पेड़ पौधे या वृक्ष बचे हैं। ठीक है, ये लेसन से हमें आगे पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसमें लेखक ने विश्व की बढ़ती आबादी और धरती तल से कटते वृक्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ठीक है, देखिए लेखक क्या कहता है, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। ठीक है, लेखक कहता है कि प्रतिदिन धरती पर कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बॉर्न। Throughout most of human existence, the number of birth was slightly higher than the number of deaths। जबकि ह्यूमन के जो एग्जिस्टेंस में क्या है, ज़्यादा जो है बर्थ ज़्यादा है, बर्थ का रेट ज़्यादा है और स्लाइटली कम है क्या चीज़, डेथ का रेट। कंसिक्वेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू एट ए वेरी स्लो रेट, जबकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता है काफ़ी स्लो रेट से। A few hundred years ago, however, the situation began to change। पहले ऐसा था, लेकिन कुछ साल पहले सिचुएशन जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, आइए आगे रीडिंग देते हैं। स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, अब क्या है, दुनिया इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है, मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा आने लगी हैं, दुनिया इंडस्ट्री की ओर बढ़ रही है। ठीक है, उसी का उल्लेख यहाँ पे लेखक कर रहा है। विथ एडवांसेज इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, पीपल लीव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। अब क्या आ गया है कि अच्छा हेल्थ हो रहा है, सैनिटेशन साफ सफाई हो रहा है, लोग जो है लंबा जी रहे हैं और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव एज की ओर बढ़ रहे हैं। दस फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर स्पेशीज एग्जिस्टेंस, हम लोग जो मानव प्रजाति के लोग हैं, मानव जनजाति के लोग हैं, उसमें क्या हुआ, द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब। इसलिए हम लोगों के बीच जो बैलेंस था मृत्यु का और जन्म लेने का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है आजकल। उससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, देखिए आगे रीडिंग दीजिए। कंसिक्वेंटली ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। इससे क्या हो रहा है कि लास्ट 3-4 डिकेड में, दशक में, जो
विश्व वैश्विक स्तर पर जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है, आदमी की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आगे पढ़िए, मेरे साथ रीडिंग दीजिए। एवरी ईयर, हर साल, या फिर आप बोल सकते हैं प्रति वर्ष। इन फैक्ट, असल में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपल। 80 मिलियन पीपल का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हर साल ग्रो कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट इज़ फॉर इंस्टेंस sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the year 1950। यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, 1950 ईस्वी में क्या होता था, ओनली वन अलाइव था, जबकि यहाँ पे एवरी 11 ह्यूमन यहाँ पे बीइंग्स स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑन फर्स्ट साइट इट मे अपियर डैट व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ह्यूमन बीइंग, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है, नेचर चेंज हो रहा है। इन सम वेज दिस इज़ ट्रू, ये सही बात है कुछ हद तक। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशंस। और बहुत ज़्यादा जो है आविष्कार हो रहे हैं आजकल दुनिया में, मोर टेक्नोलॉजिकल जो है ब्रेक थ्रू हो रहा है। और टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा जो है कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है, लेकिन कॉरपोरेट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है। जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, उनको फ़ायदा होता है। बट टेकन एज ए होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। लेकिन जो इकोलॉजी है, जो हमारे रहने सहने के लिए प्रकृति बनी है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होने की आशंका है। आप इतना भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अगला आगे पढ़िए। Human populations cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is finite। देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा जो है कोई ऐसा इनडेफिनिट सिंपल रीजन के लिए ग्रो नहीं होता है वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो फाइनाइट है, मतलब दुनिया का एक हद है या लिमिट है। ठीक है, मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड। जब ज़्यादा आदमी होंगे तो उनको ज़्यादा खाना चाहिए होगा, देन दे नीड नो एंड देयरफॉर, अभी जितना आदमी है उस हिसाब से उसको खाना चाहिए। ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसको ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ेगा फूड का। ठीक है, वही इसमें समझाना जा रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, चूँकि देखिए पहले मैं इसमें रीडिंग दे रहा हूँ, रीडिंग देने के बाद मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी समझाने के बाद मैं आपको एक बार सारांश समझाऊंगा, यानी समरी भी बताऊंगा। देखिए, जिनको कहानी समझ में आ जाएगा उनके लिए आंसर क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको, इंग्लिश भारी नहीं लगेगा और बिल्कुल आसानी से आप पढ़िएगा। देखिए, आपके लिए आंसर क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखा हुआ है, एकदम पूरा आंसर क्वेश्चन आपको अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले आप रीडिंग दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रीडिंग देने में नहीं आता है, इंग्लिश से डर लगता है। किसी को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ में जब आएगा तो आपको सबसे अच्छा इंग्लिश सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आगे पढ़िए। देखिए आगे क्या है, एज द पॉपुलेशन गोज अप, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, सो डस पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी, ज़्यादा मानव होंगे धरती पर, तो क्या होगा, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, मतलब प्रदूषण फैलेगा कहाँ, रिवर्स में, नदियों में, लेक्स, तालाबों में, पॉन्ड्स में, एयर में, हवा प्रदूषित होगी। ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा कल कारखाने चलेंगे, तो कल कारखानों से निकला हुआ जो धुआं होगा वो प्रदूषण पैदा करेगा एयर में। ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल, है ना, पानी को भी प्रदूषित करेगा। कैसे करेगा, जो कल कारखाने से निकलता हुआ जो गंदा पानी होता है, या फिर जो सैनिटरी से पानी निकलता है, वो जाके नदियों में मिलता है कहीं ना कहीं, जिससे हमारी नदियाँ दूषित हो जाती हैं। उसी तरीके से सॉइल का भी होगा, सॉइल मतलब होता है मिट्टी। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, वही सब यहाँ पे बता रहा है। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य है कि आदमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, पेड़ पौधे काटें नहीं, बल्कि हम पेड़ पौधों को लगाएं। इसका मेन आशय यही है। साथ ही साथ आप आगे जो है इसको पढ़िए, मेरे साथ रीडिंग देखिए। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू क्रिएट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वारफेयर। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वार हो सकता है, युद्ध की स्थिति आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, मतलब आपसी वैचारिक मतभेद जिसको बोलते हैं, वो सब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक अनदर एग्जाम्पल,
देखिए अमेरिका की जो सरकार है वो एक अलग तरीके की एक आपको एग्जांपल दे रही है। एस्टिमेट्स दैट सम 60,000 अमेरिकन्स डाई ईच ईयर। वो बोलती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती है कि 60,000 अमेरिकन जो है वो लोग मर जाते हैं हर साल फ्रॉम रेस्पायरेटरी डिजीज़, मतलब सांस की बीमारी से। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोरोना वायरस आया था, वो भी रेस्पायरेटरी डिजीज़ था जो चीन से फैला था बेसिकली। तो इस तरीके की जो श्वास संबंधी समस्याएं जो होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जिससे काफ़ी लोग डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट का इसमें जिक्र किया है लेखक ने। तो इसी तरीके से बहुत सारा आप आगे पढ़िएगा और मेरे साथ रीडिंग देते रहिएगा। अब देखिए, मोर एवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन faces such frightening problems such as desertification, depletion of non-renewable sources। एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, हीलियम है, एसिड रेन जो है कि रासायनिक वर्षा भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके का लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, जो जंगली जानवर हैं वो कम हो जाएंगे। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि ओजोन लेयर का जो है परत वो जो घट रही है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो है सूर्य से धरती की ओर आ रही हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है जनरेट हो रही हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप साइंस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसमें लेखक ने की हैं। आप इसको रीडिंग दीजिएगा। मैं इस पूरी कहानी का सार आपको इस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि लेखक कहता है कि प्रतिदिन धरती पर कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जीवन और मृत्यु का यह क्रम जो है वो पृथ्वी पर आदिकाल से, मतलब बहुत पहले से चल रहा है। जन्म और मृत्यु जीवन की गति है, परंतु जन्म की गति मृत्यु से ज़्यादा है। इससे क्या हो रहा है कि फलतः धीरे धीरे पृथ्वी पर वास करने वाले जन समुदाय में वृद्धि हो रही है। मतलब आदमी में, मानव इस असंतुलन का आकलन नहीं कर पाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रायः 80,000 व्यक्ति प्रति वर्ष ज़्यादा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। और 100 साल या 200 साल पहले की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में भारी परिवर्तन आया है। इसका प्रतिफल ये हो रहा है कि हमारे पास प्रकृति द्वारा दिए तथा मानव निर्मित संसाधनों में क्रमशः कमी होती जा रही है। मांग बढ़ रही है और उस अनुपात में साधन सीमित हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब जनसंख्या का जो है कि बढ़ती जनसंख्या का कारण है। ठीक है, आगे इसमें लेखक बोला है कि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण पर परिलक्षित हो रहा है। उसके बाद रहने के स्थान का अभाव हो रहा है। ज़्यादा आदमी होगा, आबादी ज़्यादा होगी, तो बढ़ी हुई आबादी की भूख मिटाने के लिए जो है बहुत सारी कमी होगी। भोजन की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमारे जीवन को बहुत तरीके से बढ़ती जनसंख्या प्रभावित कर सकती है। जीवन जीने की एक होड़ लगी है जिसके कारण हम स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। इस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें बोला गया है, चूंकि देखिए टू फ्यू ट्रीज जो है, बहुत कम पेड़ पौधे बचे हैं। तो उसमें बोल रहा है लेखक कि वृक्षों के काटने के कारण धरती वीरान हो रही है, इसलिए हमें वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। नदियों के जल सूख रहे हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कटाव के कारण बहुत तरीके की जो है कि समस्याएं हो रही हैं। भूस्खलन बढ़ रहा है, जैसे बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की हजारों प्रजातियां नष्ट हो गई हैं या लुप्त हो गई हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। एक और खतरा हमें घिर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ रही है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्राकृतिक धातुओं का क्रमशः अभाव होता जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हमारी पृथ्वी पर आ सकती है। ठीक है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मानव निर्मित प्रदूषण के कारण अमेरिका जैसे विकसित देश में प्रतिवर्ष 60,000 व्यक्ति श्वास रोग के कारण ग्रसित होकर मर जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। इसी तरीके से आगे आप इसको पूरा रीडिंग दीजिएगा। इसका मेन चीज़ यही है कि हमको इसको नदियों में अत्यधिक मिट्टी के कारण क्या हो जा रहा है कि जल प्रवाह बाधित हो जा रहा है, भूस्खलन बढ़ जा रहा है, प्राकृतिक आपदा जैसे मैंने बताया, बाढ़ सुखाड़ की स्थिति आ जा रही है। पर्यावरण संतुलन, कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पर्यावरण संतुलन बढ़ गया है, असंतुलित हो गया, बिगड़ गया। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ हमें उपाय करना होगा। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग कर सकते हैं कि समय रहते हमें सचेत हो जाने की आवश्यकता है, ताकि मानव अपने और अन्य जीव जंतुओं के लिए स्वयं खतरा का कारण नहीं बने। वृक्ष का काटा जाना रोकना होगा। नए वृक्ष द्वारा पृथ्वी को पुनः हरा भरा करके खुशहाल अर्थ का निर्माण, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हम कर सकते हैं। उस पर हम लोग जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा लेसन था।
बड़ा अच्छा लेसन था और आपको इसमें एक मैसेज कहीं ना कहीं मिला कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लक्स आ गया था। तो आप सोचते होंगे कि सर फ्लक्स का क्या मतलब? फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह या फिर निरंतर परिवर्तन। उसी तरह से एग्जिस्टेंस आया था यहाँ पे, देखिए ये एग्जिस्टेंस आया था। तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। उसी तरीके से आपका आगे आया था सैनिटेशन। देखिए सैनिटेशन आया, यहाँ पे है सैनिटेशन, देखिए ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ आपके लिए। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वास्थ्य सफाई संबंधी, ठीक है। उसी तरीके से स्पेसीज आया, स्पेसीज का मतलब होता है विशिष्ट जाति या फिर मानव समुदाय के लिए भी हम बोल सकते हैं। अगर कहीं पे वर्ड आया था आपके लिए सोबरिंग, तो सोबरिंग का मतलब क्या होता है? सोबरिंग का मतलब होता है विचारणीय, जिसके लिए विचार विमर्श करना चाहिए। वैनिश, जैसे बहुत सारे स्पेसीज वैनिश हो गए मतलब लुप्त होना। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें, जैसे आपको लैंडस्लाइड है तो उसका मतलब भूस्खलन हो गया। डिवास्टेटिंग वर्ड है तो उसका मतलब हो गया विनाशकारी। हैम्पर है तो हैम्पर का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, है ना, बाधा डालना। इस तरीके से हम आगे आपको आंसर क्वेश्चन भी लिखाएंगे अभी, उसके साथ ही साथ आपका जितना इसमें वर्ड मीनिंग है वो भी मैं करा दूंगा आपका, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग फटाफट लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपका यहाँ से स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखिएगा हमारे साथ लेसन 4 का, ठीक है। ट्रू और फॉल्स है इसमें, ठीक है। ट्रू और फॉल्स लिखना है इसमें। देखिए थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो अभी हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में क्या हुआ है, ज़्यादा बर्थ हुई है, डेथ जो है स्लाइटली कम हुआ। तो ये सही है, ट्रू का मतलब होता है सही। तो ट्रू लिखना है, या टी भी लिख सकते हैं आप, ऐसे यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो आप इसको सिर्फ टी भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। और फॉल्स मतलब होता है गलत, तो गलत स्टेटमेंट रहेगा, गलत वाक्य रहेगा, तो आप उसको फॉल्स या फिर एफ से भी डिनोट कर सकते। चलिए दूसरा देखिए, मोर पीपल विल नीड इवन लेस फूड देन दे नीड नो। ये क्या है? मोर पीपल विल नीड इवन लेस फूड देन दो नो। ये क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा उनको खाना खाना होगा। यहाँ लेस फूड बोल रहा है इसलिए ये गलत हो गया। चलिए तीसरा देखिए, विथ मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ज़्यादा जब आदमी रहेंगे तो टाउन और कंट्री, देश और आपका शहर सब जो है ज़्यादा क्राउडेड होगा, मतलब ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगा। क्राउड मतलब होता है भीड़, इसलिए ये ट्रू हो गया। इससे पहले वाला फॉल्स था तो एफ लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए क्या, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू एग्जासर्बेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉरफेयर। तो ये फॉल्स हो गया, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए, पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन एनवायरमेंटल चेंज। तो यस ये ट्रू हो गया, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगा और एलिमेंट्स जो है एनवायरमेंटल चेंज जो है उससे होगा। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन है हम लोग का, वो देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो क्लास को और यहाँ से आंसर उतार सकते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंट्रीज और सो सेंचुरीज, यहाँ पे आप होगा द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। इसका आंसर होगा, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप। पूछ रहा है कि क्या होता है जब जो पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ जाता है। तो लिखिए, एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स, एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज पॉल्यूशन। देखिए पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, कंफ्यूज नहीं करना है, और पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ये दोनों अलग चीज़ है, पॉपुलेशन अलग चीज़ है, पॉल्यूशन अलग चीज़ है। एज पॉपुलेशन गोज अप, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। किसका? नदियों का, रिवर्स का होगा, लेक्स का होगा, तालाब का होगा, झील का होगा, एयर यानी आपका हवा का होगा, ड्रिंकिंग वाटर का होगा, पानी पीने का, और सॉइल मिट्टी का भी होगा। विथ मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। बहुत ज़्यादा लोग रहेगा तो भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा, शहर में भी और आपके देश में भी। द क्वालिटी ऑफ लाइट गेट्स इरोडेड, और ह्यूमन लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ जो है वो इरोड हो जाएगा, ख़त्म होने की आशंका है, प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा। ठीक
ठीक है। अस्थमा से, यानी अस्थमा क्या है, एक सांस लेने वाली बीमारी है, सांस लेने की बीमारी है। तो 14 अमेरिकन्स, कितना, 14 लोग, 14 अमेरिकी मर जाते हैं ईच डे ऑफ अस्थमा। मतलब हमेशा एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। जब दूषित हवा से आप सांस लेंगे तो आप जो है अस्थमा का शिकार हो सकते हैं और होगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी लगेगा आपको सारा पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्वेश्चन उतारिए अगला। नेम द कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली। देखिए, इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लोड डाउन रिमार्केबली। ये सब जगह, चाइना में, आपको थाईलैंड में, इजिप्ट में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो रेट था वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उतारिए। द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड नाउ। देखिए, प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड बाय सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एयरबॉर्न पॉपुलेशन एंड एसिड रेन। देखिए, जो हेल्थ है जंगल का, वर्ल्ड के फॉरेस्ट का, उसको खतरा है। क्या चीज़ से खतरा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, आपको पॉल्यूशन जो है बढ़ रहा है हवा का, और एसिड रेन हो रहा है, ठीक है, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं। क्वेश्चन आगे उतारिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन उतारिए। व्हाट हैपेंस द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। पूछ रहा है कि बायोस्फीयर, जिसमें हम लोग जो है कि हवा में सांस लेते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, द इवेंचुअल कंसिक्वेंसेस ऑफ मैसिव एंड ऑन गोइंग डिफॉरेस्टेशन एंड अनसर्टेन बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट शेयर द प्लानट विथ अस एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कि प्रदूषण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटा जा रहा है, वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं, हवा प्रदूषित हो गई है, अर्थ पे प्रदूषण हो रहा है। तो इससे क्या है, बहुत खतरा है प्लानेट को, अर्थ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बाद में जीवन गुजारना यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं आंसर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, द डिफॉर्मेशन इन नेपाल इफेक्ट चाइना। देखिए, द डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल इफेक्ट इंडिया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है नेपाल में, कैसे वो इंडिया को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, द डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल इज लीडिंग टू लॉस ऑफ इट्स टॉप सॉइल एंड इट्स रेन्स आर लाइकली लाइव टू काज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया। क्या हो रहा है कि जब ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं नेपाल में, तो क्या हो रहा है कि सॉइल जो है, वहाँ की टॉप सॉइल जो है रेन्स में एक्सपोज हो जाएगी, और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ से सारी मिट्टी वहाँ से दह के निकल जाएगी। पेड़ पौधे मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद क्या होगा, लाइफ जो है, जंगली जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, हमारा जो पूरा पर्यावरण है वो अफेक्ट कर जाएगा, डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ सकता है, बाढ़ जैसी समस्या इंडिया में हो सकती है। चूँकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो उधर से बाढ़ का पानी इंडिया में आ सकता है। सो देयर इज़ ए थ्रेट ऑफ फ्लड टू इंडिया फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल। जब भी डिफॉरेस्टेशन नेपाल में होगा तो इंडिया में थ्रेट है, खतरा है कि बाढ़ यहाँ पे आ सकता है। आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे भी आंसर क्वेश्चन और अगला लेसन 5 हम लोग पढ़ेंगे, आगे आंसर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। देखिए, लेसन 5 आपका इको एंड नारिसिकस जो उसका आगे वाला है वो पूरा मैं उसका आंसर क्वेश्चन कराऊंगा, पहले हिंदी में समझाऊंगा। अब देखिए, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज़ का आपको यहाँ पे बुक में आपने देखा होगा कि ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। देखिए दिया हुआ, तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। तुम यह ले सकते हो, हमें सत्य बोलना चाहिए, सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या आज वर्षा होगी, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हमें जल प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। ये टोटल 10 ट्रांसलेशन है इसमें, इसका भी मैं अभी ट्रांसलेशन आपको करा रहा हूँ। चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसका आंसर लिखिए। तुम्हें का लिखिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, लिखिए यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। देखिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर बता रहा हूँ, आप सुनिए और सुन करके उसको कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद सभी लोग वीडियो क्लास जो लोग आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, तो इसमें अपना वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिखना है कि सर मेरा नाम ये है, मैंने ट्रांसलेशन लिख लिया है जो आपने लिखाया, ठीक है। सब लोग लिखेंगे, जिनको समझ में आया वो लिखेंगे मुझे समझ में आया है, जिनको समझ में नहीं आया वो लिखेंगे कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए,
तो हम उनको दोबारा आंसर क्वेश्चन भी समझाएंगे, ट्रांसलेशन भी समझाएंगे। लिख लिया आपने, तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसका आंसर लिखिए यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसलेशन का, तुम यह ले सकते हो, इसका आंसर लिखिए यू मे टेक इट। तुम यह ले सकते हो, इसका आंसर लिखिए यू मे टेक इट। क्वेश्चन 3 देखिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, इसका आंसर होगा वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। 4th देखिए, सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, सोनू कुड पास द एग्जामिनेशन, इसका आंसर होगा सोनू कुड पास द एग्जामिनेशन। 5 लिखिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसका आंसर लिखिए कैन यू हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा कैन यू हेल्प मी। चलिए 6 क्या है, क्या आज वर्षा होगी, इसका आंसर लिखिए विल इट रेन टुडे। क्या आज वर्षा होगी, विल इट रेन टुडे। 7 नंबर में है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिखिए ही नीड नॉट गो देयर। 8वां नंबर लिखिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसका आंसर लिखिए कैन आई हेल्प यू। 9 नंबर लिखिए, हमें जल प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसका आंसर लिखिए वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर। वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर। 10th में है, हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, इसका आंसर लिखिए वी विल गो टू सर्व फ्लड विक्टिम्स टुमारो। वी विल गो टू सर्व फ्लड विक्टिम्स टुमारो। ये मैंने डिक्टेट किया है, मतलब जबानी आपको लिखा है, ट्रांसलेट पूरा ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश का। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बार बार वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। और वीडियो को जो भी बच्चा देखेगा वो नीचे नाम लिखेगा, सर मैंने क्लास पढ़ा है, क्लास में समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो बताना है। जिन बच्चों को ट्रांसलेशन का इंग्लिश में लिखा हुआ चाहिए वो हमारे ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, अभी मैं इसका लिंक डालूंगा इसी वीडियो में, वो व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ ये नोट्स पूरा PDF मिल जाएगा। अपने तमाम साथी को, दोस्त को, जो क्लासमेट है क्लास में, स्कूल में, सबको ये वीडियो क्लास शेयर करना है और बोलना है कि काशिफ सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि जो भी इसमें क्लास होगा इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का देखिए 4 लेसन कंप्लीट हो गया आपका, लेसन 5 अगले क्लास में शुरू होगा। प्रोज ख़त्म करने के बाद हम पोइट्री शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपका साइंस का भी वीडियो है इसी काशिफ सर क्लासेस चैनल पे, उसके बाद सोशल साइंस का है। तो ये सारा वीडियो भी आप क्लास अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और जिनको समझ में आ गया है सब लोग अपना अपना नाम लिखिए, जिनको समझ में नहीं आया वो भी बता दीजिएगा कि मुझे कहाँ पे डाउट है, मैं फिर क्लियर करूँगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में सब लोग जुड़ जाइए, वहीं से आपको सब क्लास का इन्फॉर्मेशन जाता रहेगा। सबको शेयर कर दीजिएगा चैनल। आज के क्लास में सभी बच्चे जो उपस्थित हुए हैं, थैंक यू।